हिंदुस्तान पर लगातार कई वर्षों तक बाहरी शक्तियों का कब्जा रहा है, लेकिन जिस दौर में भारत को सबसे ज्यादा लूटा गया वो अंग्रेजों का दौर था। लेकिन अंग्रेजों के लिए ये राह भी आसान नहीं थी, क्योंकि यहाँ शक्तिशाली मुगलों का राज जो था, और उस वक्त मुगलों से युद्ध का मतलब अपनी मौत को चुनौती देना। लेकिन फिर अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया जो देखते देखते पूरा भारत इन मुट्ठी भर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 1608 से। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने गुजरात के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर को खड़ा किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की घोषणा की। उस वक्त हिंद महासागर में ब्रिटेन के व्यापारिक प्रतिद्वंदी डच और पुर्तगालियों का दबदबा था। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में नया चैप्टर लिखने वाली है। लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा मुगल्स थे। अकबर की मौत हो चुकी थी और मुगल साम्राज्य की कमान औरंगजेब के हाथ थी। औरंगजेब बेहद मजबूत शासक था, इसलिए अंग्रेजों को कुछ ही दिन में ये बात समझ आ चुकी थी कि उससे युद्ध लड़ने की गलती नहीं की जा सकती। मुगलों के रहते अंग्रेजों को अपनी मर्जी के मुताबिक कारोबार करना मुश्किल पड़ रहा था, इसलिए जरूरी था कि पहले मुगलों को मनाया जाए। कैप्टन हॉकिंस मुगलों की राजधानी आगरा पहुंचे। कम पढ़े लिखे हॉकिंस ने औरंगजेब से व्यापार करने की इजाजत मांगी, लेकिन उसे नाकामयाबी हाथ लगी। उसके बाद ब्रिटिश संसद के सदस्य सर थॉमस रो को शाही दूत के रूप में दरबार में भेजा गया। सर थॉमस 1615 में आगरा पहुंचे और बादशाह को तोहफे दिए। इसमें शिकारी कुत्ते, पसंदीदा शराब थी। लेकिन जहांगीर नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ व्यापार करे, इसलिए जब भी वो बात करने जाते तो बादशाह कारोबार की जगह घोड़ों, कलाकृतियों और शराब की चर्चा करने लगते। करीब 3 साल की जी हुजूरी के बाद थॉमस रो ने आखिरकार बादशाह को मना लिया। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक समझौते पर दस्तखत किए। ये तय हुआ कि कंपनी और ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को उपमहाद्वीप के हर बंदरगाह के साथ सामान खरीदने और बेचने की अनुमति रहेगी। इसके बदले में उनसे यूरोपीय उत्पाद भारत को देने की बात कही गई। साल 1670 ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया को लड़ने की परमिशन दी। इसके बाद ब्रिटिश सेना ने भारत में पोर्चुगीज, डच और फ्रांसीसी प्रतिद्वंदियों को जंग में हराकर बंगाल के तटीय क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया। 17वीं शताब्दी में ही अंग्रेजों ने मुगलों से लोहा लेने की ठानी, लेकिन मुगल बादशाह की सेना पहले से ही रेडी थी, इसलिए अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। इतना ही नहीं दोस्तों, अंग्रेजों को बंगाल से बाहर खदेड़ दिया गया। सूरत के कारखाने बंद कर दिए गए। कर्मचारियों के साथ कैदियों की तरह व्यवहार किया गया। नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया के पास मुगलों से माफी मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। ब्रिटिश सम्राट ने मुगल बादशाह औरंगजेब से माफी मांगी और बादशाह ने 1690 में कंपनी को माफ कर दिया। भारत पर अंग्रेजी कब्जे का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों का दबदबा लगातार घटता गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2.5 लाख सैनिकों की फौज थी। उसका इस्तेमाल भारत के कई हिस्सों में कब्जा करने के लिए किया गया। इस तरह भारत अब ब्रिटेन की महारानी के शासन के अधीन हो गया।